1990 में शुरू हुई सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क की करीब 2000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। देश की प्रमुख माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और शहरी कर्जदाताओं को इंडिविजुअल और छोटे बिजनेस के लोन का देने का काम करती है। नतीजों की बात कर लेते हैं तो एक्चुअली कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वार्टर रहा है कंपनी का। ब्याज आय 49% बढ़ी है, 278 करोड़ पे आई है। वहीं 210 करोड़ के घाटे के मुकाबले 88 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा दर्ज किया गया है। सालाना और तिमाही आधार पर ग्रॉस एनपीए भी घटे हैं, तो पैरामीटर्स अच्छे दिख रहे हैं। बिजनेस आउटलुक क्या है, आगे किस तरीके की एसेट क्वालिटी रहेगी, ये समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के सीएमडी एचपी सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये क्वार्टर सर बताइए, आपके लिए तो अच्छा रहा क्योंकि आप घाटे से मुनाफे में आए, एनआईए में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है, एयूएम बड़े हैं, जीएनपीए इंप्रूव हुआ है। अगर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर की बात करें तो कुल मिलाकर नंबर्स जो अच्छे आए, उनकी खास वजह और रीजंस क्या रहे सर? देखिए, जो पैंडेमिक का दौर था जिसके कारण हमारे को 2-2.5 साल काफी नुकसान सहना पड़ा, प्रोविजन कवरेज बढ़ी, राइट ऑफ्स बढ़े और जीएनपी भी काफी हाई थे, और जिस तरीके से डिसबर्समेंट की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, वो सारी चीजें वापस आ गई हैं। ग्रोथ का अब फेज शुरू हो गया है। अगर हम देखेंगे पहले क्वार्टर में, जो हमारा सबसे कमजोर क्वार्टर होता है पूरे साल भर में, उसी क्वार्टर में हमने तकरीबन 5% की ग्रोथ करी है। ग्रोथ के अलावा जो हमारे जीएनपीए हमारे प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ द गुड पोर्टफोलियो एसेट क्वालिटी जो हमने पिछले 1 साल से मेंटेन करके रखी है, उसमें 3.3% से 2.5% के करीब हमारी जीएनपीए नीचे आए हैं। हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, वो कलेक्शन एफिशिएंसी भी 99.8% है, और हमें याद है कि पैंडेमिक के टाइम पे ये प्रैक्टिकली 90% के आसपास पहुंच गई थी। सो जितने पैरामीटर्स है फॉर ग्रोथ एज वेल एज फॉर लुकिंग एट प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी, वो सारी चीजें अब बहुत पॉजिटिव जोन में आ गई हैं, और अगले फ्यू क्वार्टर्स अब इसी तरीके से मोमेंटम रहेगा। हमने जो गाइडेंस दी है 25% ग्रोथ की, अब उसी के ऊपर वो है। आरओए की हमने गाइडेंस दी है 3.5% की, आरओए हमारा पहले क्वार्टर में ही 4.3% है। सो अगर सारी चीजों को देखेंगे, आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स आर वेरी गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ से ग्रोथ कंटिन्यू लग रही है जो आप बता रहे हैं। Q1 में सर आपने हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट इन लास्ट 5 इयर्स अगर देखते तो अचीव किया है, और ये मैं समझना चाहूंगी, ये व्हाट हैज बीन ड्राइविंग दैट क्वालिटी डिमांड सर? पूरे साल के लिए क्या कहेंगे आप डिसबर्समेंट्स को लेकर? क्या यही मोमेंटम या इससे ज्यादा बेहतर मोमेंटम आप एंटिसिपेट कर सकते हैं? सो गाइडेंस के हिसाब से 25% है, बट अगर देखा जाएगा तो जिस तरीके से पहला क्वार्टर पैन आउट हुआ है, हो सकता है उसको हम इम्प्रूव ही कर लें, बट क्योंकि हमने ओवरऑल गाइडेंस इसकी दिया, तो वो ये तो बेयर मिनिमम होगा ही होगा। उसके ऊपर से जो ग्रोथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आ रहा है कि रूरल इनकम काफी अच्छे तरीके से मतलब बढ़ी है। सो वो जो पॉजिटिव फ्रेम है इनकम लेवल्स का, और जो लाइवलीहुड रूरल में बढ़े हैं, और जिस तरीके से इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी जो शेप अप हो रही है, उसके कारण जो डिमांड है, वो डिमांड बहुत ही ज्यादा और बहुत जबरदस्त आ रही है। इसी के साथ में कोऑपरेटेड, मैंने जैसे आपको बोला कि हमारे एनपीएस अब बहुत बेहतर हो गया। सो वी आर ऑन ट्रैक टू डिलीवर, आई थिंक, गुड ग्रोथ एज वेल एज गुड पोर्टफोलियो एसेट क्वालिटी। फेयर इनफ। सो ये तो दिख रहा है कि यहाँ से अब स्ट्रॉन्ग ही रिजल्ट्स रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, और उसके अपने रीजंस भी बताए। एयूएम ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। क्या सर आपने बोला टारगेट फॉर FY24? टारगेट 25% ग्रोथ का है, 5% हो गई है, बाकी बैलेंस अब 20% रहता हो। ओके, एंड दैट यू आर होपफुल एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि आप अचीव कर लेंगे? हम ओवर अचीव ही करेंगे। ओके, फंड रेजिंग सर, उस पर क्या अपडेट है, एंड किस तरीके की फंड रेजिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स और लेट्स से इन द नियर फ्यूचर? तो फंड रेजिंग के अंदर भी हमारी ग्रोथ काफी अच्छी आई है। सो फर्स्ट क्वार्टर में पिछले साल जो FY23, हमने फर्स्ट क्वार्टर में तकरीबन 1300 करोड़ रेज किया था, और इस बार हमने फर्स्ट क्वार्टर में ही तकरीबन 2100 साढ़े 2100 करोड़ रेज किया है। सो जो फंड की भी हमारे पास जो लेंडर्स से हमारे को जो लाइंस मिल रही हैं, और जिस तरीके से हमारे को पैसा मिल रहा है, और उसको देखते हुए आई थिंक ये ग्रोथ भी अचीवेबल है। और हमारे जो लेंडर्स भी अब है, हमने 2-3 नए लेंडर्स भी अब नए इंक्लूड करे हैं। तो इस सारों को देखते हुए आई थिंक जो लिक्विडिटी है, उसके अंदर कोई चैलेंज नहीं है हमारे को ग्रोथ के लिए। ओके, सो यहाँ पर भी क्लैरिटी दिख रही है सर। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑल्दो रिड्यूस हो रहा था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखा कि बढ़ा है सर। इसकी क्या वजह और क्या ट्रेंड रहेगा आगे इसको लेकर? नहीं, कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखेंगे FY23 का कॉस्ट टू इनकम हमारा 71% था, विच वॉज वेरी हाई।
दैट वाज अगेन बिकॉज बेसिकली कि वो पैंडेमिक की वजह से हमारे को ह्यूमन रिसोर्सेज मैन पावर कैपिटल थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ी थी। बट अब चूंकि सब चीजें स्टेबल हो गई हैं, ये 71% से घट के अब तकरीबन 48% के करीब हमारी कॉस्ट टू इनकम आ गया है। दिस एक्चुअली इज ऑल्सो वन ऑफ द की रीजन जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, एंड दिस विल कंटिन्यू टू रिमेन ईदर स्टेबल और इट विल गो डाउन। बेसिकली इंक्रीज ज्यादा होने का कोई उसके ऊपर कोई अब चीज ही नहीं है बेसिकली जिसके कारण उसको बढ़ेगा। सो स्टेबल रहेगा या फिर बेहतर होके नीचे गिरेगा कॉस्ट टू इनकम। ओके, तो ये तो उसका आउटलुक रहा सर। क्विकली जानना चाहेंगे, आरओई एंड आरओए रिड्यूस हुआ है क्वार्टर क्वार्टर, क्या गाइडेंस दी है सर आपने फॉर द एंटायर FY24? नहीं, हमारा जो गाइडेंस दिया हमने 3.5% का दिया था, और हमारा जो अगर Q4 देखेंगे FY23 का, वो हमेशा बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। उस क्वार्टर को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें आरओए है तकरीबन 4.3% का। गाइडेंस 3.5 की है, परंतु हमारा जो हमने अचीव किया है वो 4.3 किया है। परंतु अगर आप लास्ट क्वार्टर से देखेंगे, वहां पे 4.9 था। लास्ट क्वार्टर हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, बट अगर 4.3 हम फर्स्ट क्वार्टर में डिलीवर कर रहे हैं, तो जो गाइडेंस है 3.5 की, उसको तो हम ओवर अचीव करेंगे ही करेंगे, ये 100% है। ओके, तो यहाँ पर आप काफी कॉन्फिडेंट हैं गाइडेंस को लेकर। क्विकली लास्ट सवाल सर, NIIs नेट इंटरेस्ट इनकम, लेट्स क्या रहेगी लेट्स से 2 to 3 years फ्रॉम नाउ, क्या गाइडेंस देंगे उसको लेकर, सिंस बिजनेस इज नाउ लुकिंग अप और आप कह रहे हैं वर्स्ट इज बिहाइंड यू, यहाँ से मोमेंटम बिल्डअप हो गया है, तो व्हाट इज इट दैट वी आर लुकिंग फॉर FY24 और अगले 2-3 साल के? तो निम जो है वो प्रैक्टिकली अगेन FY23 को देखेंगे तो तकरीबन 11.5% के करीब निम था, जो बढ़कर अब 12.14% हो गया है। हमारा जो प्रैक्टिकल निम है जो हम लगते हैं कि स्टेबल रहेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर और 2 years, वो तकरीबन 13-13.5% के आसपास स्टेबल रहेगा। तो इसमें अभी भी गुंजाइश है थोड़ा और बेटरमेंट की। माई सेंसेस जो स्टेबल निम रहेगा वो तकरीबन 13%, 13.5% के आसपास रहेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी और उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा इन सब चीजों का। ओके सर, आप काफी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और क्विकली बताने के लिए नंबर्स कैसे रहे और मोर इम्पोर्टेंटली आगे कंपनी का क्या है आउटलुक। वेल